हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम विटामिन B12 जिसे कोबैलामिन भी बोला जाता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ द विटामिन्स एंड हैज़ बीन द लास्ट टू हैव इट्स स्ट्रक्चर एलुसिडेटेड। जो विटामिन B12 है इसको तब से कोबैलामिन के नेम से जाना जाता है जब से ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में विद कोबाल्ट मिला था। ठीक है, जो सेवरल ऑफ डिफरेंट कोबैलामिन्स हैं वो एक्सिबिट करते हैं विटामिन B12 की एक्टिविटी। देयर आर हाउएवर सम न्यूट्रिशनली अनएक्टिव कोबैलामिन्स भी प्रेजेंट हैं। जो विटामिन B12 है वो प्रेजेंट होता है एनिमल प्रोटीन फूड में, जैसे कि लीवर एंड किडनी इसका एक्सीलेंट सोर्स होता है। ठीक है, मिल्क, मसल मीट, चीज़, एग्स एंड सी फूड ये भी गुड सोर्स होते हैं इस विटामिन का। देर इज़ नो विटामिन B12 इन द प्लांट प्रोडक्ट सच एज जैसे ग्राम, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। स्ट्रिक्ट जो वेजिटेरियंस हैं मे नॉट गेट सफिशेंट B12 फ्रॉम देयर डाइटरी सोर्स। हाउएवर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है कोबैलामिन के लिए। सो जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल सिंथेसिस के दौरान के साथ ही हमारी जो रिक्वायरमेंट है कोबैलामिन की वो पूरी हो जाती है। जो कोएंजाइम फॉर्म है विटामिन B12 की विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन द फूड, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है हीट के, जो कि यूज़ की जाती है इन प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स एंड टू लाइट। अप टू 10% ऑफ द विटामिन इज़ लॉस्ट जब मिल्क को पास्चराइज किया जाता है एंड 40 to 90% लॉस हो जाता है इसका जब मिल्क को इवेपोरेट किया जाता है। जो विटामिन B12 है वो वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल विटामिन है। अप्रॉक्सीमेटली जो 70% ऑफ द विटामिन एक्टिविटी है वो रिटेन्ड रहती है कुकिंग के प्रोसेस के दौरान। द रीजन ऑफ ऑप्टिमल pH स्टेबिलिटी ऑफ द विटामिन इन फूड इज़ 4 to 6। हाई pH पे और प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पे सच है जैसे कि अस्कॉर्बिक एसिड और सल्फाइड लॉस हो जाता है इस विटामिन का ऑन हीटिंग। विटामिन जो B12 है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रिशनली एक्टिव फॉर्म फॉर मेन जब उनको ऑरली दिया जाता है या फिर पेरेंटली दिया जाता है। द विटामिन इज इन द रेड क्रिस्टलाइन मटीरियल एंड द कंपाउंड एक्सिबिट दिस विटामिन एक्टिविटी इज कॉल्ड कॉरिनोइड्स बिकॉज ऑफ देयर पोरफाइन स्ट्रक्चर। जो विटामिन है वो रेड क्रिस्टलाइन मटेरियल में होता है एंड जो कंपाउंड एक्सिबिट करता है इस विटामिन एक्टिविटी को उसे कॉरिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो कोबाल्ट प्रेजेंट होता है इस विटामिन मॉलिक्यूल में वो ऑक्यूपाई करता है टू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड अटैच्ड होता है वेरियस केमिकल ग्रुप के साथ। जब इसको अटैच किया जाता है साइनाइड ग्रुप ऑफ कंपाउंड के साथ तो इसे हम साइनोकोबैलामिन बोलते हैं, जो कि अटैच्ड हो जाता है हाइड्रोक्सियल ग्रुप के साथ तो हम इसे हाइड्रोक्सीकोबैलामाइन बोलते हैं। जो फॉर्मर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, विटामिन का ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है एंड इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है B12 की तो मेन में अगर डेफिशिएंसी होती है तो यूजली डाइटरी इन ऑर्गन बट रिजल्ट ड्यू टू द लैक ऑफ इट्स अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन नो मैटर हाउ मच इज इटन। जो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन है B12 का वो टेक प्लेस होता है रिसेप्टर साइट पे, जो कि मीडिएट होती है बाय हाईली स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। द इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीटेड बाय द स्टमक। सर्जिकल रिमूवल है जो इंट्रिंसिक फैक्टर का वो सिक्रीट करता है पोर्शन ऑफ द स्टमक और एब्जॉर्बिंग surfaces result in the deficiency of vitamin B12. There are other cobalamin binding proteins भी हैं जैसे कि R प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है फूड में, मिल्क में, प्लाज्मा एंड सलाइवा, बट these do not facilitate the enzyme absorption of the vitamin. They are degraded by the pancreatic proteases and permitted the transfer of cobalamin molecule to IF for ultimate absorption by the intestine. जो स्मॉल परसेंटेज है अब्जॉर्प्शन की वो इसकी सिंपल डिफ्यूज़न के प्रोसेस के साथ अकर होती है। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ विटामिन B12। द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ विटामिन B12 बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है
ऑफेटिक सर्कुलेशन, वो रिसाइकल करता रहता है विटामिन को फ्रॉम बाइल एंड अदर इंटेस्टाइनल सिक्रीशन से। अनीमिया इसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली अबाउट 5 ईयर आफ्टर टोटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कैप्टिविटी है बॉडी टू यूटिलाइज अ विटामिन एंड रिप्लेनिश इट्स स्टोर्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ डेज मेक्स इट अननेसेसरी टू कंज्यूम विटामिन B12 every day either as a food or as a dietary fiber। जो लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, वो अनीमिया होता है, जो कि जिसे हम परनीशियस अनीमिया भी बोलते हैं। जो रेड सेल्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं बट डू नॉट मैच्योर प्रॉपरली। एनलार्ज जरूर हो जाते हैं पर वो मैच्योर नहीं होते प्रॉपरली, एंड रेड सेल्स का जो काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है अगर अनीमिया रिवर्स्ड नहीं होता टाइम पे। ठीक है, अगर वो जल्दी से ठीक नहीं होता, जो रीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं जिससे स्पाइनल कॉर्ड भी अफेक्ट होती है, एंड जो सेंसरी डिस्टर्बेंस होती है वो अलग, एंड जनरल वीकनेस एंड पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो कोबैलामिन का फंक्शन क्या होता है? ये नेसेसरी होता है नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, सारे सेल्स की बॉडी के लिए। ठीक है, स्पेशली फॉर दोज जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं, नर्वस सिस्टम में होते हैं, फॉर ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो कोबैलामिन है वो कोएंजाइम कंटेन करता है जो कि प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप। दे आर लिंक्ड टू द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म थ्रू द रीजनरेशन ऑफ फॉलिक एसिड from the 5-methyl PGAH4 pool. The vitamin also play a role in the synthesis of polyglutamyl form of PGA। जो रिकमेंडेड अलाउंस है विटामिन B12 की वो अडल्ट के लिए 3.0 JUG पर डे है एंड 4.0 JUG पर डे फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन।